ये जिंदगी हंसी है इससे प्यार करो, अभी है रात तो सुबह का इंतजार करो, वो पल भी आएगा जिसकी ख्वाहिश है आपको, रब पर रखो भरोसा, वक्त पर एतबार करो। मैं बीबी त्रिपाठी आप सभी का अपने एजुकेशनल फास्ट सक्सेस क्लासेस में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, चलिए, अगर आप बीपीएससी टीचर्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप सही वीडियो पे हैं, और चलिए आज के प्रश्नों को हम देखते हैं। उससे पहले हम सब चलते हैं नोट्स की तरफ और नोट्स को देखते हैं। तो चलिए, नोट्स में सबसे जो ऊपर की लाइन आप देख रहे हैं, बटलर समिति का गठन वर्ष 1927 में किया गया था। इसे ये रियासत समिति भी कहते हैं। आप इसको हमेशा याद रखिएगा। चलिए, अब चलते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। प्रश्नों को देखते हैं कि इसमें कौन कौन से प्रश्न होने वाले हैं, और भी इससे बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन आज हम लोग टॉपिक कवर करने वाले हैं, और उन सब टॉपिक को हम देखेंगे। आप सब वीडियो को पुश करके आप ये जो भी आपके नोट्स हैं आप उसको पढ़ लीजिएगा। चलिए देखते हैं आज के प्रश्नों को। जो पहला प्रश्न हमारा होने वाला है वह है विशेष प्रश्न। सबसे पहले आ गया 2004 में बीपीएससी के द्वारा पूछा गया प्रश्न है। इसमें जो प्रश्न है वह है 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य था ए भारतीय सेना का आधुनिकीकरण करना, बी भारतीय कृषि का आधुनिकीकरण करना, सी राष्ट्रीय समाचार पत्रों पर सेंसर लागू करना, और डी भारत सरकार तथा देशी राज्यों के मध्य संबंधों को सुधारना। देखते हैं आंसर क्या है। तो डी भारत सरकार तथा देशी राज्यों के मध्य संबंधों को सुधारना सही आंसर है। अब आते हैं नेक्स्ट दूसरे नंबर के क्वेश्चन की तरफ। दूसरे नंबर का अपना क्वेश्चन होने वाला यह है बीपीएससी के द्वारा 1995 का क्वेश्चन। ऑल इंडिया स्टेट्स पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का गठन कब हुआ? ए 1924 में, बी 1926 में, सी 1927 में, और डी 1929 में। सही आंसर अपना होगा सी 1927 में। चलते हैं तीसरे नंबर के क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन 1939 में भारत प्रजामंडल ऑल इंडिया स्टेट्स पीपुल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष थे? ए जयप्रकाश नारायण, बी जवाहरलाल नेहरू, सी शेख अब्दुल्ला, और डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। सही आंसर होने वाला है बी जवाहरलाल नेहरू। अब चलते हैं चौथे नंबर के क्वेश्चन की तरफ। देखिए दोस्तों, जो भी आप प्रश्न देख रहे हैं वह सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप बीपीएससी टीचर्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल पे बने रहें, क्योंकि हमारा उद्देश्य आपको सफलता दिलाना है। ये अपना क्वेश्चन है, भारतीय संघ में राजवाड़ों का विलय अधिकाधिक किस सन में हुआ? 1948, बी 1947, सी 1950, डी 1961। आप आंसर देख रहे हैं बी अपना आंसर है 1947। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न के तरफ। राज्यों का विलीकरण जिसके नेतृत्व में हुआ वे थे? ए मौलाना आजाद, बी गोविंद वल्लभ पंत, और सी बी आर अम्बेडकर, और डी सरदार पटेल। तो देखिए सही आंसर क्या होने वाला है। सही आंसर अपना डी सरदार पटेल। अन्य राजवाड़ों के भारत में विलय के बाद भी किन तीन राज्यों ने भारत में शामिल होना विलंबित किया? ए जूनागढ़, मैसूर, जम्मू व कश्मीर, बी जूनागढ़, हैदराबाद, जम्मू व कश्मीर, सी उदयपुर, कपूरथला, जम्मू व कश्मीर, और डी हैदराबाद, उदयपुर और ट्रावनकोर। तो देखते हैं सही आंसर क्या होने वाला है। तो सही आंसर अपना बी जूनागढ़, हैदराबाद, जम्मू व कश्मीर। अब जम्मू एवं कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बना। ए 26 अक्टूबर 1948, बी 26 नवंबर 1948, और 26 अक्टूबर 1947। देखते हैं सही आंसर क्या होने वाला है। चलते हैं अपने अन्य विकल्प की तरफ।
और डी है इनमें से कोई नहीं। देखते हैं आंसर क्या होने वाला है। तो आंसर अपना होगा सी, अपना 26 अक्टूबर 1947। आप यहाँ पे देख रहे हैं, आप इसको सब पढ़ लीजिएगा एक बार। इसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। भारतवर्ष में विभाजन के समय ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित में से किस एक प्रांत ने एक संयुक्त एवं स्वतंत्र अस्तित्व के लिए योजना सामने रखी? ए पंजाब, बी असम, सी बंगाल, डी बिहार। सही आंसर क्या होने वाला है? तो ए पंजाब सही आंसर है। निम्नलिखित देशी राज्यों में से कौन यथावत समझौते पर प्रतिबद्ध था? ए हैदराबाद, बी जम्मू एवं कश्मीर, सी जूनागढ़, डी मैसूर। सही आंसर क्या होने वाला है? तो ए हैदराबाद। अब जल्दी देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक अपना ये है द्वितीय विश्व युद्ध। इसको देखते हैं। नोट्स आपको दिखा देते हैं, आप नोट्स को स्किप करके बाद में पढ़ सकते हैं। प्रश्न कोश में पहला क्वेश्चन हमारा आ गया है। द्वितीय विश्व युद्ध के संबंध में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की क्या नीति थी? ए पूर्ण स्वतंत्रता का आश्वासन मिलने पर ब्रिटेन को सहयोग, बी ब्रिटेन को सक्रिय सहयोग, और सी तटस्थता, और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या है? तो देखते हैं। सही आंसर होने वाला है अपना ए पूर्ण स्वतंत्रता पर आश्वासन मिलने पर ब्रिटेन को सहयोग। 2 नंबर का अपना क्या क्वेश्चन होने वाला है उसको देखते हैं। कथन यस, द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अंग्रेजों को सहयोग प्रदान किया था, और कारण क्योंकि उन्हें पूर्ण स्वराज प्राप्त होने की आशा थी। चलते हैं यहाँ पे। ए यस और आर दोनों सत्य हैं, तथा आर यस की सही स्पष्ट व्याख्या है। यहाँ पे यस और आर दोनों असत्य हैं, और सी यस सत्य है और आर असत्य है, और डी आर सत्य है परंतु यस असत्य है। तो देखते हैं सही आंसर क्या होने वाला है। तो सही आंसर अपना बी, यस और आर दोनों असत्य हैं। आप इसको पढ़ सकते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कांग्रेस द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव में पोलैंड पर नाजी हमले तथा नाजीवाद और फांसीवाद की भर्त्सना की गई, लेकिन यह भी घोषणा किया गया कि भारत किसी ऐसे युद्ध में शामिल नहीं हो सकता जो प्रकृतः लोकतांत्रिक स्वाधीनता की रक्षा के लिए लड़ा जा रहा हो, जबकि खुद उसे स्वाधीनता से वंचित रखा जा रहा हो। इस प्रकार कथन और कारण दोनों असत्य हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे आप देख रहे हैं कथन ए, वर्ष 1939 में सभी प्रांतों में कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने त्याग पत्र दे दिया। कथन आर, कांग्रेस ने द्वितीय विश्व युद्ध के संदर्भ में वायसराय के जर्मनी के विरुद्ध युद्ध घोषित कर देने के निर्णय को स्वीकार नहीं किया। ए एक तथा आर दोनों सही हैं, और आर सही व्याख्या है ए की, और बी है आपका ए और आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या नहीं है ए की। सी है ए तथा आर दोनों गलत हैं, और डी ए का स्पष्टीकरण आर नहीं है। देखते हैं सही आंसर क्या है। तो सही आंसर होगा अपना ए और आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या है ए की। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 1939 में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने 7 प्रांतों में त्याग पत्र दे दिया था, क्योंकि ए कांग्रेस अन्य 4 प्रांतों में मंत्रिमंडल नहीं बना पाई थी, बी कांग्रेस ने वाम पक्ष के उदय से मंत्रिमंडल का कार्य कर सकना असंभव हो गया था, और सी उनके प्रांतों में बहुत अधिक सांप्रदायिक अशांति थी, और डी उपयुक्त कथनों में ए बी और सी में से कोई सही नहीं है। तो देखते हैं सही आंसर क्या होने वाला है। तो सही आंसर अपना होगा
डी उपयुक्त कथनों ए, बी और सी में से कोई भी सही नहीं है। तो आप उपयुक्त प्रश्न की व्याख्या देखें। तो व्याख्या आपका ये है, आपका लॉर्ड लिंथिंगो ने 17 अक्टूबर 1939 को भारत को जर्मनी के विरुद्ध युद्धग्रस्त घोषित कर दिया। भारतीय विधानमंडलों की सहमति के बिना युद्ध घोषित करने के कारण सभी प्रांतों में कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने त्यागपत्र दे दिया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द्वितीय महायुद्ध कब समाप्त हुआ? ए 1937, बी 1918, सी 1946 और डी 1945। देखते हैं सही आंसर क्या होने वाला है। तो डी 1945। अब हमारा छठा नंबर का क्वेश्चन है, यह है द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? ए क्लीमेंट एटली और बी एंथोनी ईडन और सी विंस्टन चर्चिल और डी हेराल्ड विल्सन। तो देखते हैं सही आंसर क्या होने वाला है इसका, उसके तरफ चलेंगे अन्य प्रश्नों के तरफ। और आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किया है, आप मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दीजिए, क्योंकि आने वाला वीडियो जो है आपके समझ ऐसे ही मिलते रहेंगे, जो आपके बीपीएससी टीचर्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अपना सी अपना आंसर अपना होने वाला है। मिस्टर चर्चिल द्वितीय विश्व युद्ध 1939-45 के दौरान ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। इनका कार्यकाल वर्ष 1940-45 तक था। अब हमारा टॉपिक है, ये है पाकिस्तान की मांग। छोटे छोटे हमारे टॉपिक अब आ रहे हैं। देखिए, पाकिस्तान की मांग। आप इसको एक बार जरूर देखिएगा पूरे नोट्स को, और नोट से संबंधित जो भी आपके प्रश्न आ रहे हैं हम आपके समझ लेके आ रहे हैं। देखिए, जो पहला क्वेश्चन हमारा आ रहा है यह है, भारतीय मुसलमानों में पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले निम्न में से किसने किया? ए सर मोहम्मद इकबाल, बी सर आगा खां और सी एम ए जिन्ना और डी चौधरी रहमत अली व उनके मित्रों ने। तो देखते हैं सही आंसर क्या होने वाला है। तो सही आंसर होगा अपना डी, अपना सही आंसर होगा। भारत मुसलमानों के लिए पृथक राज्य पाकिस्तान का शब्द प्रयोग सर्वप्रथम कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्र रहमत अली ने अपने पत्र, जिसका शीर्षक था नाउ आर नेवर, में प्रस्तुत किया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, यह है मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र का विचार दिया था? ए मोहम्मद अली जिन्ना ने, बी सर सैयद अहमद खान ने और सी सर मोहम्मद इकबाल ने और डी लियाकत अली खान ने। देखते हैं सही आंसर क्या है। तो सही आंसर होने वाला अपना सी सर मोहम्मद इकबाल खान सही आंसर है। तीसरे नंबर का अपना क्वेश्चन यह है, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत में एक प्रथम पृथक मुस्लिम राज्य का प्रस्ताव रखा था? ए आगा खां, बी एम ए जिन्ना और सी लियाकत अली खां और डी मोहम्मद इकबाल। तो देखते हैं सही आंसर क्या होने वाला है। तो डी अपना मोहम्मद इकबाल सही आंसर होने वाला है। अब अपना है, पाकिस्तान के अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? ए आगा खान ने और बी नवाब समीर मुल्लाह ने और सी लियाकत अली खान ने और डी मोहम्मद अली जिन्ना ने। सही आंसर क्या है, देखते हैं अपना डी मोहम्मद अली जिन्ना ने सही आंसर है। अब चलते हैं 5 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। देखिए दोस्तों, जो भी आप प्रश्न देख रहे हैं यह सभी प्रश्न आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, और आपके समय हम बहुत सारे प्रश्नों को लेकर आएंगे जो आपके बीपीएससी टीचर्स के लिए महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि हमारा उद्देश्य टाइम पास करना नहीं, कम समय में अधिक प्रश्नों की तैयारी कराना है। देखिए, यहाँ पे है, निम्नलिखित में से किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था? ए सरोजिनी नायडू, बी एनी बेसेंट, सी राजकुमारी अमृत कौर और डी अमड़ा आसफ अली। देखते हैं सही आंसर क्या है। तो सही आंसर अपना होने वाला है
ए सरोजिनी नायडू। कथन: नेहरू एक राष्ट्रभक्त हैं जबकि जिन्ना एक राजनीतिज्ञ हैं। वक्तव्य किया गया था। ए एम के गांधी के द्वारा, बी मौलाना आजाद के द्वारा, सी सर मोहम्मद इकबाल के द्वारा और डी खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा। तो देखते हैं सही आंसर क्या होने वाला है। तो सही आंसर अपना होगा सी सर मोहम्मद इकबाल खान सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन एक कथन मोहम्मद अली जिन्ना के विषय में सही नहीं है? सही नहीं है पूछ रहा है, देखिए। ए वे दो राष्ट्र सिद्धांत के समर्थक थे। बी उन्होंने 1940 के मुस्लिम लीग के लाहौर में वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। और सी असहयोग आंदोलन में उन्होंने भाग नहीं लिया था। और डी वे सदैव डायरी रखते थे। देखते हैं क्या है। तो डी वे सदैव डायरी रखते थे। 8 नंबर, मुस्लिमों के लिए एक पृथक देश की प्रथम बार एक निश्चित अभिव्यक्ति कहाँ हुई थी? ए 1930 में मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन में इकबाल के अध्यक्षीय भाषण में, और बी कैम्ब्रिज पैम्फलेट में, और सी 1940 में मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में, और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखते हैं सही आंसर क्या होने वाला है। तो सही आंसर होगा अपना ए 1930 के मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन में इकबाल के अध्यक्षीय भाषण में सही आंसर है। यहाँ पे है नाउ आर नेवर पैम्फलेट किसने लिखा? ए मोहम्मद जिन्ना, और बी मोहम्मद इकबाल, और सी रहमत अली, और डी हफी खान, और ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। देखते हैं सही आंसर क्या होने वाला है। तो सही आंसर अपना होने वाला है वह है सी रहमत अली। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की स्थापना की मांग करने वाला प्रस्ताव पारित किया गया वर्ष? ए 1939 में, बी 1940 में, और सी 1941 में, डी 1942 में। सही आंसर क्या है? तो देखिए चलते हैं, है अपना बी 1940 में। ये 23 मार्च 1940 आप याद रखिएगा, कई बार तारीख भी पूछ लिया करता है। मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान का प्रस्ताव पारित किया गया था फरवरी 1922 में, दिसंबर 1928 में, सी मार्च 1940 में, और डी सितंबर 1944 में। देखते हैं सही आंसर क्या होने वाला है। तो सही आंसर अपना सी मार्च 1940 में। आप देख रहे हैं वर्ष 1940 में मुस्लिम लीग के अधिवेशन में पाकिस्तान के सृजन का प्रस्ताव किसने रखा? ए एम ए जिन्ना, बी मोहम्मद इकबाल, और सी रहमत अली, और डी खली कुज्जमा। देखते हैं सही आंसर क्या है। तो खली कुज्जमा सही आंसर है। पाकिस्तान प्रस्ताव की रूपरेखा किसने तैयार की? ए रहमत अली, बी सिकंदर हयात खान, और सी मोहम्मद अली जिन्ना, और डी फजलुल हक। देखते हैं सही आंसर क्या होगा। तो बी सिकंदर हयात खान सही आंसर है। अब चलते हैं 14 नंबर की तरफ दोस्तों। और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और लाइक जरूर करें। यहाँ पे आप देख रहे हैं मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन जिसमें जिन्ना के दो राष्ट्र के सिद्धांत को मान्यता दी गई हुआ था। ए लाहौर में, बी कराची में, सी बम्बई में, और डी लखनऊ में। देखते हैं सही आंसर क्या है। तो ए अपना लाहौर में सही आंसर है। बातें हैं 15 नंबर की तरफ। ये है मुस्लिम लीग ने भारत के विभाजन की मांग का प्रस्ताव अपने किस अधिवेशन में किया था? ए लाहौर में, बी कराची में, सी इलाहाबाद में, डी ढाका में।
देखते हैं सही आंसर क्या है, तो ए अपना लाहौर में सही आंसर होगा। वह कौन तिथि थी जब मुस्लिम ने वह कौन तिथि थी जब मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस मनाया था? ए 25 अप्रैल 1920 और बी 5 फरवरी 1922, सी 14 जुलाई 1942, डी 23 मार्च 1943। देखते हैं सही आंसर क्या है, तो अपना डी 23 मार्च 1943। 17 नंबर का क्वेश्चन है, यह है मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन 1940 की अध्यक्षता किसने की थी? ए लियाकत अली खां, बी चौधरी अली कुचमा और सी मोहम्मद अली जिन्ना और डी फातिमा जिन्ना। देखते हैं सही आंसर क्या है, तो सी मोहम्मद अली जिन्ना। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्नों के तरफ। आप देख रहे हैं ये जो प्रश्न हमारी बनने वाली है, यह है आपकी व्यक्तिगत सत्याग्रह पे। देखिए पहला जो प्रश्न होने वाला है वह आपके समझ होने वाला है, महात्मा गांधी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के लिए प्रथम सत्याग्रही कौन चुना गया? ए जवाहरलाल नेहरू, बी सरदार पटेल, सी सरोजिनी नायडू या डी विनोबा भावे। देखते हैं सही आंसर, तो सही आंसर अपना होने वाला है, आप देख रहे हैं डी विनोबा भावे। बीपीएससी 2019 का क्वेश्चन है, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन की के प्रधान सत्याग्रही कौन थे? ए सरोजिनी नायडू, बी राजगोपालचारी, सी विनोबा भावे, डी सुभाष चंद्र बोस, ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। देखते हैं सही आंसर, तो सही आंसर अपना होगा सी विनोबा भावे। व्यक्तिगत सत्याग्रह किसने आरंभ किया? ए विनोबा भावे, बी जवाहरलाल नेहरू, सी सरदार पटेल, डी शौकत अली। देखते हैं सही आंसर क्या है, तो सही आंसर अपना होने वाला है, आप देख रहे हैं ए विनोबा भावे। आप देख रहे हैं यह बीपीएससी 2000 और यूपीपीएससी 2007 का क्वेश्चन है। दोस्तों मेरी वीडियो आपको कैसी लग रही है, एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। अपना 4 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है, यह है आपके समझ, व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया था, दूसरा कौन था? ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी राजगोपालचारी और डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। देखते हैं सही आंसर क्या है, तो अपना बी पंडित जवाहरलाल नेहरू। सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? ए महात्मा गांधी, बी पंडित नेहरू और सी विनोबा भावे, डी जयप्रकाश नारायण। बीपीएससी 2004 का क्वेश्चन है। देखते हैं सही आंसर क्या है, तो आपका होगा ए महात्मा गांधी। अगलते हैं, देखते हैं क्रिप्स मिशन की तरफ आते हैं। नोट आप सभी देख लीजिएगा। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो एक बार मेरी वीडियो को जरूर सब्सक्राइब कर लें और लाइक और बेल आइकन को जरूर दबा दें। देखिए प्रश्न आपके समझ आ रहे हैं। प्रश्न है, भारत में क्रिप्स मिशन किस वर्ष आया? ए 1940, बी 1942, सी 1944 और डी 1946। देखते हैं सही आंसर क्या होने वाला, तो बी अपना 1942 सही आंसर है। ये अपना क्वेश्चन वाला है, ब्रिटानिया सरकार के प्रस्तावों की प्रारूप प्रारूप घोषणा जो सर स्टेफोर्ड क्रिप्स लाए थे में सम्मिलित थे कि भारत को एक डोमिनियन स्थिति दी जानी चाहिए, और बी कि सब प्रांतों और राज्यों को मिलाकर एक भारतीय संघ होना चाहिए, और तीसरा कि कोई भी प्रांत या भारतीय राज्य भारतीय संघ के बाहर रहने का निर्णय ले सकता है,
और चौथा कि भारत का संविधान भारत की जनता द्वारा निर्मित किया जाए। नीचे दिए गए कूट स्कीम में से सही उत्तर का चयन कीजिए। कूट एक, दो और तीन, बी एक, दो और चार, और सी दो, तीन, नौ और चार, और डी सभी चारों। देखते हैं सही आंसर क्या होने वाला है। तो डी सभी चारों सही आंसर होने वाला है। सभी चारों में क्या क्या है आप एक बार जरूर देख लें। स्टेफोर्ड क्रिफ्ट ने मार्च 1942 में भारत पहुंचकर एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया जिसकी प्रमुख शर्तें इस प्रकार थी। पहला, युद्ध के बाद भारत को डोमिनियन राज्य का दर्जा दिया जाएगा जो किसी बाहरी सत्ता के अधीन नहीं होगा। दो, भारतीयों को अपना संविधान निर्मित करने का अधिकार दिया जाएगा जिसके लिए युद्ध के बाद एक संविधान निर्मात्री परिषद बनेगी जिसमें ब्रिटिश भारत के प्रांतों के निर्वाचित सदस्य और देशी राजवाड़ों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। तीसरा नंबर है, ब्रिटिश ब्रिटिश भारत को कोई प्रांत यदि नए संविधान को स्वीकार न करना चाहे तो उसे वर्तमान संवैधानिक स्थिति बनाए रखने का अधिकार होगा। नए संविधान को न स्वीकार करने वाले प्रांतों को अपना अलग संविधान बनाने की आज्ञा होगी। चौथा आपका है, युद्ध के दौरान ब्रिटिश वायसराय की एक नई कार्यकारी परिषद का गठन किया जाएगा जिसमें भारतीय जनता के प्रमुख वर्गों के प्रतिनिधि शामिल होंगे लेकिन रक्षा मंत्रालय ब्रिटिश नेतृत्व के पास होगा। दोस्तों मेरी वीडियो आपको कैसी लगी एक बार कमेंट करके जरूर बताएं, और आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। 1942 के क्रिस मिशन का एक महत्वपूर्ण पहलू था। ए, भारत को किसी भी कूट की स्वायत्तता देने की शर्त थी कि सभी भारतीय राज्यों को भारत संघ में शामिल होना होगा। बी, द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत पश्चात भारत संघ की स्थापना करना और उसे डोमिनियन पद प्रदान करना। और सी, विश्व युद्ध के पश्चात भारत को संपूर्ण स्वतंत्रता और प्रभुत्व का दर्जा प्रदान करने की शर्त भी भारतीय लोगों, समुदायों, राजनीतिक दलों का ब्रिटेन के युद्ध में भाग तथा सहयोग। और डी है आपका, संपूर्ण भारत संघ के लिए एक ही संविधान की संरचना करना, किसी भी प्रांत के लिए पृथक संविधान का न होना और सभी प्रांतों को संघीय संविधान मान्य होगा। देखते हैं तो बी अपना आंसर सही है आपका। द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत पश्चात भारत संघ की स्थापना करना और उसे डोमिनियन पद प्रदान करना। दोस्तों चौथे नंबर का अपना क्वेश्चन देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। यह है, निम्नलिखित में से कौन सा क्रिस मिशन से संबंध में सही नहीं है। ए, युद्ध समाप्त होने पर डोमिनियन दर्जा, और बी, संविधान सदन द्वारा निर्मित संविधान मान्य, और सी, नई कार्य परिषद की नियुक्ति जिसमें हिंदुओं और मुसलमानों का समान प्रतिनिधित्व, और डी, कोई भी सूबा भारतीय संघ से बाहर रह सकता था। देखते हैं सही आंसर क्या है। तो सी, नई कार्य परिषद की नियुक्ति जिसमें हिंदुओं और मुसलमानों का समान प्रतिनिधित्व। आप देख रहे हैं 5 नंबर का क्वेश्चन। यह है, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स की योजना में यह परिकल्पना थी कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत को पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान की जानी चाहिए। बी, स्वतंत्रता प्रदान करने से पहले भारत के दो भागों में विभाजित कर देना चाहिए। और सी, भारत को इस शर्त के साथ गणतंत्र बना देना चाहिए कि वह राष्ट्रमंडल में शामिल होगा। और डी, भारत को डोमिनियन स्टेट दे देना चाहिए। देखते हैं सही आंसर क्या है। तो अपना डी, भारत को डोमिनियन स्टेट्स दे देना चाहिए। यह बीपीएससी 2000 का क्वेश्चन है। बीपीएससी के द्वारा किसके लिस्ट में किस प्रस्ताव को एक टूटते हुए बैंक के नाम से एक उत्तर दिनांकित चेक था। महात्मा गांधी, बी, जवाहरलाल नेहरू, सी, जे बी कृपलानी, और डी, जयप्रकाश नारायण। देखते हैं ए, महात्मा गांधी। दोस्तों बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने आ रहे हैं। अतः अगर आप किसी भी क्वेश्चन पे डाउट है आप एक बार जो है कमेंट कर दें, या आप इसके व्याख्या को पढ़ सकते हैं। और आपको कैसी वीडियो चाहिए आप कमेंट करके बताते रहें। यह व्याख्या है, इसे आप पढ़ लें। 7 नंबर का अपना क्वेश्चन है। यह है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, किस प्रस्ताव
के प्रावधान में सम्मिलित है? ए भारत की पूर्ण स्वतंत्रता के लिए, और दूसरा संविधान निर्माता निकाय की रचना के लिए। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? ए केवल एक, बी केवल दूसरा, और सी पहला और दूसरा दोनों, और डी न तो पहला न तो दूसरा। देखते हैं सही आंसर क्या है। तो सही आंसर होगा अपना बी केवल दूसरा। निम्नलिखित प्रधानमंत्रियों में से किसने भारत में कृषि मिशन भेजा? ए जेम्स रैमजे मैकडोनाल्ड, और बी स्टैनली बाल्डविन, और सी नेविल चैम्बरलेन, और डी विंस्टन चर्चिल। देखते हैं सही आंसर क्या होने वाला है। तो डी विंस्टन चर्चिल अपना सही आंसर होगा। अब चलते हैं 9 नंबर की तरफ। निम्नलिखित में से कौन किस मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे? ए महात्मा गांधी एवं सरदार पटेल, और बी आचार्य जे बी कृपलानी एवं सी राजगोपालचारी, और सी पंडित जवाहरलाल नेहरू एवं मौलाना आजाद, और डी राजेंद्र प्रसाद एवं रफी अहमद किदवई। देखते हैं सही आंसर क्या होगा। तो सी अपना पंडित जवाहरलाल नेहरू और एवं मौलाना आजाद सही आंसर है। दोस्तों, अब तक की मेरी वीडियो कैसी लगी एक बार आप कमेंट करके और चैनल को सब्सक्राइब करके बताएं। अगर मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो एक बार मेरी वीडियो को लाइक कर दें। निम्नलिखित में से किसने गांधी जी के आंदोलनों को राजनीतिक फिरौती कहा? ए लॉर्ड चेम्सफोर्ड, बी लॉर्ड वेवेल, और सी लॉर्ड लिथलगो, और डी लॉर्ड मांटेग्यू। देखते हैं सही आंसर क्या है। तो अपना सी लॉर्ड लिन लिथगो सही आंसर है। और आपने इसके पहले आपने देखा था भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित प्रश्नों को देखा था। और आप इससे संबंधित प्रश्नों को नहीं देखा है तो आप मेरी उस वीडियो में जाकर, मेरे पुरानी वीडियो में जाकर देखें, भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित प्रश्न, जिसमें आपके 60 प्रश्न हैं आपके। अतः अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।